Good evening, all. So, we have a great session lined up for you today. The session we have today is a discussion, and it is designed to give you guys, whether you are from a tech background or a non tech background, this will give you a roadmap, a pathway to how to make a career in software development. Software development is an in-demand job field, and we get a lot of questions every day as to how you can switch into this career, and what kind of background do you need, what kind of skills do you need to make a career in software development. So to do that, we have lined up this discussion for you, and this discussion we have with us Bhupinder Singh. Bhupinder Singh, with over 6 years of experience, serves as a training in charge for software development at the World Class Skill Center, a collaborative initiative between Sun Foundation and the government of NCT of Delhi. His noteworthy achievement includes transitioning from a senior accounts executive to a pivotal role in training for software development, showcasing his dedication and adaptability in the field. Welcome, Bhupinder. Yeah, thank you, sir, for the beautiful introduction. I'm audible? Yes, you're perfectly audible. And it is a pleasure to have you here on International Class. Okay. All right. And Yeah, so I it's just welcome a you all. normal discussion. सबका स्वागत है हमारे सेशन में. तो बिल्कुल. तो Okay. चलिए शुरू करते हैं बहुत सिंपल आपके एजुकेशन से. आप ऑडियंस को बता सकते हैं आपने कहाँ से अपनी 12th करी थी एंड कॉलेज किस फील्ड में कैसे करा था? तो एक्चुअली मेरी कोई हाई एजुकेशन नहीं रही है. मेरी बहुत ही नॉर्मल सी एजुकेशन है जो हर कोई करता है. 11th 12th मेरी एक्चुअली कॉमर्स स्ट्रीम से थी. कॉमर्स स्ट्रीम में बस मैंने कॉमर्स विद आईपी सब्जेक्ट पढ़ा था. तो जिनको पता होगा, कॉमर्स के साथ एक ऑप्शन आता है हमारे पास, आप एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आप ले सकते हो. तो 11th 12th में मैंने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा था, बाकी थी मेरे पास प्रॉपर कॉमर्स. तो 11th 12th में मैंने कॉमर्स करी थी. फिर उसके बाद कॉमर्स करने के बाद जैसे हर कोई करता है, कॉमर्स करने के बाद हमें बीकॉम करनी होती है. तो मैंने भी बीकॉम करी, एडमिशन लिया बीकॉम में, और 3 साल मैंने बीकॉम करी. और इन 3 साल के बीच में मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी. मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर स्टार्ट किया था 2016 में. और उसके बाद फिर कंप्यूटर ऑपरेटर से अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, देन सीनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव. तो मैंने अकाउंट्स का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था. तो देन आई मूव टू एमसीए. अब इसके बीच में क्या हुआ, ये सब इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि इन बिटवीन क्या हुआ, लाइफ का मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था, कि बीकॉम से सीधा एमसीए और एमसीए के बाद भी सीधा ट्रेनिंग में. तो ये सारी चीजें मैं आपको आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ. तो आईटी और नॉन आईटी ये सेशन दोनों के लिए रहने वाला है. खासकर जो नॉन आईटी सेशंस, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी भीड़ आईटी में शिफ्ट होने की सोच रही है या फिर अपना काम कर रहे हैं. कोई बीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, वो सब आईटी में आना चाहते हैं. उनको दिखा है, ये ग्रोथ दिखी है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली कोविड-19 के बाद. तो दैट वाज माय एजुकेशन. हम देखेंगे आगे और भी क्वेश्चंस पे देखेंगे, जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उस पे भी देखेंगे. और जो मैंने अभी बताया कि जो टर्निंग पॉइंट था बीकॉम से एमसीए, वो सब मैं आपको इन डिटेल अभी आगे बताने वाला हूं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. बिल्कुल. तो मेरे भी दिमाग में आया है वही सवाल है जो आई थिंक अभी सबके दिमाग में होगा कि ये कंप्यूटर साइड में इंटरेस्ट कहाँ से आया. आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आप बीकॉम कर रहे थे बीच कॉलेज में, या आपके कंप्यूटर साइड इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली कंप्यूटर में इंटरेस्ट वैसे तो स्टार्टिंग से ही था. जैसे मैंने बताया कि 11th 12th में मेरे पास आईपी सब्जेक्ट थी, उसमें मैंने टॉप किया था 89% के साथ. तो इंटरेस्ट मेरा वहाँ भी था. और इसके साथ साथ जब मैं आई थिंक 8वीं या 9वीं क्लास में होऊंगा, तब मैंने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना हमारे घर के आसपास, वहाँ मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया था कंप्यूटर में. तो वहाँ पे वही जो बेसिक्स होते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओके, वर्ड हो गया, वो सब मैंने सीखा. 1 साल तक टैली हो गया, 1 साल का मैंने वो किया. फिर जब मैं 11th में आया तो 1 साल का मैंने और कोर्स किया. तो इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही था. और मतलब होता है ना कि कोई चीज़ अगर आपके पास आ जाए तो आप उसमें
जितना एक्सप्लोर हो सके करते हो। तो मेरे पास कंप्यूटर भी आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास में आ गया था, तो मैं उसी में एक्सप्लोर करता रहता था, कभी विंडो अनइंस्टॉल कर दी, कभी इंस्टॉल कर दी, देखा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो वो सब मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। और जो अगर मैं कहूँ कि मैंने क्यों किया, तो सबसे बड़ी बात है कि नीड, जरूरत, जो मैं अकाउंट्स में कर रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने 3-4 साल का एक्सपीरियंस जरूर लिया, लेकिन मेरे को वो सब चीजें नहीं मिल रही थी जो मैं एक्चुअल में चाहता था, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट मेरे स्किल्स भी मेरी इंप्रूव नहीं हो रही थी। मैं देख रहा था कि मैं हर साल हर महीने रोज ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह 8 बजे जा रहा हूँ, रात को 9 बजे आ रहा हूँ। रात को 9 बजे भी कई बार ऐसा होता था, जो अकाउंट्स फील्ड से हैं वो रिलेट कर पाए, तो कई बार जब आईटी की रेड पड़ती है कंपनी में, जब इंक्वायरी बैठती है, तो ऑफिसर्स आते हैं, फिर आपको देर रात तक काम करना पड़ता है। तो मैंने रात को 2-2 बजे तक भी काम किया, इवन मैं अपने घर ही नहीं आया, मैंने इतना भी किया है अकाउंट्स लाइन में। तो जितना मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, फाइनेंशियल टर्म्स में भी और अपने स्किल्स में भी। मैं डेली वही अपने बिल काट रहा हूँ, अपना टैली खोला, क्रेडिट नोट काटा, डेबिट नोट काटा, सेल्स इनवॉइस, जीएसटी रिपोर्ट, वही सब करना था। और वैसे भी एक कहावत भी है कि लोग यहाँ पे जरूरत ना पूरे होने पर भगवान तक को बदल देते हैं, फिर करियर बदलने में कैसी परेशानी। तो बस यही सोच के साथ मैंने अपना करियर बदलने की शुरुआत करी। बाकी आगे देखते हैं, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। या कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है, हमें रियलाइज हो जाता है कि ये जो करियर मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, और मैं ये हमें समझ आ जाता है, बट फिर भी उस चीज को छोड़ के दूसरी नई चीज को शुरुआत से शुरू करना, वो भी बिना वो टेक्निकल बैकग्राउंड के, वो स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वो स्टेप आपको भी, क्या आपको डर नहीं लगा कि ऐसे कैसे, मेरा एक्सपीरियंस तो अकाउंट्स में है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मैं ऐसे कैसे एक नई चीज शुरू कर दूं, एंड उसको आपने कैसे ब्रिज किया? ओके, तो हाँ, फियर, डर जिसे हम कहते हैं, तो बिल्कुल लगा था। मैं भी ह्यूमन हूँ, कोई अगर इंसान है तो उसको डर लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप में से किसी को स्विमिंग पूल के सामने जाके खड़ा कर दूं और मैं आपको बोलूं कि आप इसके अंदर कूद जाओ और तैरो, और आपको तैरना नहीं आता, तो अंदर से एक डर लगेगा कि भाई मेरे को तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। तो ये डर तो अच्छा है, ये आपको रोक रहा है गलत स्टेप उठाने से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि अपने आप को टाइम दो, पहले स्विमिंग सीख के आओ, उसके बाद जाके स्विमिंग पूल में आके कूदो। 3 महीने लो, 4 महीने लो, 6 महीने लो, 1 साल लो, उसके बाद प्रिपेयर होके आओ, फिर उसके अंदर आप स्विमिंग पूल में आप कूदो। तो सेम मैनर में मैं पहले सीखा, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले सीखा, मैंने कोडिंग सीखी, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया। वरना मेरे पास बैकअप ऑप्शन तो मेरे पास था ही। मैं जब मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी थी अकाउंट्स में, तो आई थिंक मैं 28 इन हैंड थी मेरी, और 33 के अराउंड मेरी ग्रोथ थी, तो इतने मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा था। और जब कोविड आया, अब आ जाते हैं जो हमारी टर्निंग पॉइंट है, तो वो हमारी कन्वर्सेशन के बीच बीच में ही बातें होती रहेंगी। तो जब कोविड आया 2020 मार्च में, तो कोविड में करोड़ों लोगों की जॉब्स इंपैक्ट हुई। उन करोड़ों में से एक मैं भी था, मेरी भी जॉब इंपैक्ट हुई, मेरी भी जॉब चली गई। मैं अकाउंट्स में अच्छा खासा सीनियर लेवल पे काम कर रहा था, बट कोविड है, कंपनी को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है, सैलरी में भी और जगह पे भी, तो उन्होंने काफी एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, जिनमें से मैं भी एक था। तो ये करने के बाद जो कोविड का टाइम था, 1 साल में बिल्कुल फ्री बैठा रहा, लेकिन 1 साल के जो 1 साल में मैं कर रहा था, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी अच्छे से, मैंने सी सीखी, मैंने पाइथन सीखी, मैंने जावा सीखी। उसके बाद जाके मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फाइनली मैं इस करियर को छोड़ सकता हूं और अब मैं आईटी में आ सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। और एक मैंने आप लोग पता नहीं विकास दिव्य कीर्ति सर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, उनका एक मैंने रील में एक काफी सुंदर कोट देखा है। वो कहते हैं कि आप किसी भी चीज को 3 साल दे दो, कोई भी फील्ड है, आप उसको 3 साल दे दो, 3 गोल्डन ईयर्स आप दे दो, और अच्छे से उस पर मेहनत करो। अगर 3 साल आपने दे दिए, और अब 3 साल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आप इस इंडस्ट्री में रहने लायक हो या नहीं हो। 3 साल बहुत होते हैं, और 3 साल में 99% अगर आप उसमें
अच्छे से अपनी मेहनत करोगे तो 3 साल बहुत होते हैं, आप अपने करियर में सक्सेसफुल जरूर होगे, चाहे आप आईटी से आ रहे हो चाहे नॉन आईटी से आ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। तो जो जब कोविड आया तो ऑब्वियस ही बात है, ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ही एक तरह से सैड न्यूज थी। करोड़ों लोग मारे भी गए, काफी लोगों की जॉब्स गई, फाइनेंशियली भी काफी प्रॉब्लम आई, मेरे को भी आई। और जब आपके अकाउंट में ऑलरेडी 28-30 हजार पे अकाउंट में आ रहा है और एकदम से वो आना बंद हो जाए, और उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि 1-2 साल बाद में जब मैंने कोडिंग में स्टार्ट किया तो कोडिंग में भी 10-15 हजार की जॉब लगी, ऐसा भी नहीं है। जब कोडिंग में भी स्टार्ट किया था तब मैंने अच्छा। अनपेड से स्टार्ट किया, फिर 1000 रुपए, फिर 5000, फिर 8000, फिर ऐसे ऐसे करके मैं लाइफ में आगे बढ़ा। तो यही चीजें हैं कि जब कोविड आया तो मेरे लिए मैं कह सकता हूँ अपने लिए कि कोविड मेरे लिए अच्छा था। जो मैंने सीखा उस दौरान, मेरे को अपने आप से बात करने का मौका मिला, खाली टाइम मिला, तो वो चीज मेरे लिए अच्छी थी। एक सुई जो होती है ना, जो एक निडल होती है, वो जब चलती है तो एक बेहतरीन पोशाक बनाती है, एक बेहतरीन ड्रेस बनाती है। इसका कंक्लूजन ये है कि हर चुभने वाली चीज का मकसद आपको नुकसान पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं होता। तो सेम चीज जो एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बेहतर ही थे। उस टाइम वो मेरे को बिल्कुल हार्ड लग रहे होंगे, काफी टाइम ऐसा भी आया कि यार चलो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी ह्यूमन हूँ, जो नॉर्मल थॉट्स आते हैं वो मेरे पास भी थॉट्स आए हैं, तो लगा। बट यही है कि उस चीज पे लगे रहे, कभी भी कंप्लेंट नहीं की। अगर मेरे को कोई 1000 रुपए दे रहा है तो मैंने उसको 2000 का काम ही करके दिया है। तो ऐसे ऐसे करके सीखते गए। तो ऐसे ही हमारी जो मेरी करियर है वो स्टार्ट हुआ। या नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा आंसर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी के लिए तो हम यहाँ आए। तो आपने एक चीज बोली कि अभी कितने पहले लोग लाइव है सीख सर? लो। हमारे पास YouTube से भी लोग लाइव हैं और IS क्लब से भी हैं। जी जी। तो मैं एक चीज पे आना चाहता था, जैसे मैं ये सवाल बहुत बार देखता हूँ कि सीखें कहाँ से, क्या सीखें और कहाँ से सीखें। कि सी, पाइथन, C++, एक तो बहुत कुछ है सीखने को, तो कहाँ से शुरू करनी चाहिए, एंड ये चीज कहाँ से सीखें? यूट्यूब पर चल जाएं, टीचर्स से हेल्प लें, तो इस पर आप थोड़ी लाइट डाल सकते हैं। ओके, तो कहाँ से शुरू करें? तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हो तो आपको सी लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए। इसके 2 आंसर है, मैं दोनों आंसर एक्सप्लेन करूंगा। पहला आंसर तो ये है कि आप सी लैंग्वेज से शुरू करो। सी लैंग्वेज आपको सिखाती है कि आपकी इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है। सी लैंग्वेज अगर आप सीख जाते हो तो ऑलमोस्ट 50-60% आपको पाइथन आ गई, 30-40% आपको जावा आ गई। तो जब आप सी के बाद जब आप और लैंग्वेजेस आप सीखना स्टार्ट करोगे, जो कि आपको ऑब्वियसली सीखनी है, सी में हम देख ही रहे हैं कि इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सी आप सीखो, क्योंकि सी लैंग्वेज से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सी में पॉइंटर्स हैं, पाइथन में हमारे पॉइंटर्स नहीं है, जावा में पॉइंटर्स नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसलिए सी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये था पहला आंसर। दूसरा आंसर ये है कि आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब पाइथन से क्यों कर सकते हो? अगर मान लो आपने सी से स्टार्टिंग कर दी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है कि भाई मेरे को सी मुश्किल लग रही है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, मेरे को नींद आती है, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, तो उस केस में आप क्या करो, आप सी को छोड़ो, आप पाइथन पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब इस कंडीशन पे आपको अपना इंटरेस्ट पहले डेवलप करना है। आपने सी करके देख लिया, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, अब पहला स्टेप जो होगा, उससे बढ़िया लैंग्वेज कोई भी नहीं है, तो उस केस में आप पाइथन सीख सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनियर हो, वैसे तो मैं कहूंगा कि सी से पहले ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा फिर पाइथन पे मूव करो, अदरवाइज सी ही इज प्रेफर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। Okay. और अगर वेब में जाना चाहते हो तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पहले HTML फिर CSS फिर जावास्क्रिप्ट, फिर उनके बेस पे आप उनके सीख सकते हो, एंगुलर है, रिएक्ट है, ठीक है, वो आप सीख सकते हो। या बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे इससे तो काफी क्लैरिटी मिली कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप बैकग्राउंड में ये चीजें सीख लें तो फिर अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है शुरू करने का, करियर स्विच करने का।
राइट। तो मैं आपकी कंप्यूटर साइड, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड, करियर के शुरुआत वाले पार्ट में अब फोकस करना चाहता था। आपने किस कंपनी से, किस तरह की नौकरी से अपना करियर वहां पर शुरू किया? ओके। तो मैंने अपने करियर की, जैसे करियर तो नहीं, मैं पहले फ्रीलांसिंग पे आता हूँ, बिकॉज मैंने, जब मैं अच्छा। स्कूल टाइम में था ना, मैं 11th 12th में था, तो हम्म। मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं आईपी सब्जेक्ट में अच्छा था, मैं जावा में अच्छा था। तो जो हम्म। मेरे क्लासमेट्स थे उनको पता था कि मैं अच्छा हूँ। तो एक मेरी क्लासमेट थी, उनका ब्रदर था, वो कोई बीटेक वगैरह कर रहा था, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो उसको अपने कॉलेज का हम्म। प्रोजेक्ट बनाना था, एज अ वेबसाइट कुछ बनानी थी उसको। तो मैंने सबसे पहले उसकी वेबसाइट बनाई। मेरी जो फ्रेंड थी उसने रिकमेंड हम्म। किया कि भाई ये कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा है, आप इससे वेबसाइट बना लो कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। तो स्टार्टिंग मैंने वहां से करी, मैंने वहाँ फ्रीलांसिंग से काम उठाया। मैंने उसके लिए एक वेबसाइट हम्म। बना के दी, उसका जो प्रोजेक्ट था कॉलेज का, उसके लिए मैंने उससे दो, आई थिंक 2,500 चार्ज किए थे। फिर वो वेबसाइट उसको अच्छी लगी, वो अपने 4 दोस्तों को और ले आया कि भाई इसका भी प्रोजेक्ट बनाओ, इसका भी प्रोजेक्ट बनाओ, इसका भी बनाओ। तो वहां से मैंने करीब हम्म। 10-12 हज़ार रुपए मैंने वहीं से कमा लिए थे स्कूल टाइम में। तो अच्छा। यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि भाई कुछ तो है, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ आईटी में। लेकिन फिर कहीं ना हम्म। कहीं ट्वेल्थ तक आते आते होता है ना कि फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से मुझे ट्वेल्थ के बाद जॉब करनी ही करनी थी, और मुझे घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही करना था। तो उस वजह से भी मैंने अकाउंट लाइन को चूज किया कि भाई चलो 8-10 हज़ार कुछ तो आए घर में, और मेरा अपना खर्चा भी निकल ही रहा था, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो हम्म। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जब मैंने आईटी में अपनी पहली कंपनी में स्टार्ट किया, वहां पे मैंने स्टार्टिंग में काम किया था अनपेड। मैं अनपेड था। फिर मैंने हम्म। 1,000 रुपए से शुरू किया, 1,000 रुपए पर मंथ इंटर्नशिप। उसके बाद फिर वाह। 3 महीने की इंटर्नशिप थी। फिर वो 3 महीने हम्म। के बाद कंपनी को लगा कि भाई हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरी 1,000 रुपए से मेरे को, वो स्टार्टअप था, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, स्टार्टअप ही था। तो 1,000 रुपए से शुरू किया। फिर 3 महीने बाद मेरी सैलरी 5,000 कर दी गई। फिर एक साल तक मैंने 5,000 रुपए पर मंथ में काम किया। वर्क फ्रॉम होम था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, 5,000 रुपए जो आने हैं वो अकाउंट में आने हैं सीधा, कुछ कोई डिडक्शन नहीं। तो एक साल तक हम्म। वहां काम किया। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते गए, 5 से 8 हुए, फिर 8 से 13 हुए। फिर एकदम से मैंने हम्म। जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको क्या है, एज अ फ्रेशर आपको एक्सपीरियंस लेना है। आपके नाम के आगे हम्म। से आपको फ्रेशर का टैग आपको हटाना है। सिंपल सी बात है भाई, हाँ। स्पेशली आईटी में, क्योंकि फ्रेशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है जॉब्स लेने में। और हम्म। जहां जाते हैं, कंपनी बोलती है, रिक्रूटर बोलता है कि जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फिर कैंडिडेट बोलता है भाई एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आपके पास आए हैं। तो ये बिल्कुल। क्रोनोलॉजी, ये साइकिल चलती रहती है। तो उसके लिए बस यही है कि आपको अगर कोई फ्री में भी काम करने को मिल रहा है ना, तो आप फ्री में काम करो। हम्म। आप पैसा भले ही नहीं कमाओगे, लेकिन जो स्किल आप कमाओगे, उस स्किल के हम्म। बेस पे आप आगे जाके कितना कमाओगे ये आप भी नहीं सोच सकते। और आधे से ज्यादा यूथ इसी चीज पे छोड़ देता है कि भाई मैंने तो हम्म। 25 साल की एजुकेशन कर ली, बीसीए में 1 लाख रुपया लगा दिया, एमसीए में 70,000 रुपये लगा दिया, जो कि मिनिमम फीस है। इग्नू से अगर आप करोगे तो हम्म। बीसीए में 1 लाख तो लगना ही लगना है, तीनों साल का मैं हम्म। बताऊं तो। और एमसीए में 70,000, हम्म। 60-70 हजार लगने ही लगने हैं। तो इतनी मैंने पढ़ाई करके आ रहा हूँ, और कोई मेरे को 1,000 रुपए दे रहा है, मैं क्यों करूं भाई। तो ये माइंडसेट ये राइट। है जो हमें चेंज करने की जरूरत है, अगर मैं आईटी में आना चाहता हूँ। ये दोनों के लिए है, आईटी वालों के लिए भी, नॉन आईटी वालों के लिए भी। क्योंकि कंपनी सेम प्रेफर करेगी, अगर वो 1,000 रुपए इसको दे रही है तो उसको भी 1,000 ही देगी। क्यों? क्योंकि फ्रेशर किसी भी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। वो किसी भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेगी जो आके उसकी सॉफ्टवेयर की ऐसी तैसी कर दे, है ना। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है, एक गलत कमांड आपने चला दी, एसक्यूएल में अगर मैं बात करूं, एक डिलीट की कमांड आपने चला दी, पूरा डेटाबेस डिलीट, सारा डेटा गया। अगर बैकअप नहीं लिया होगा तो वो रिकवर भी नहीं होगा कभी। तो कंपनी पहले आपको एज ए इंटर्न हायर करती है, उसके लिए आपको 1,000 रुपए 2,000 रुपए देगी, हो सकता है अनपेड रखे। तो वो पहले आपको आपको काम सिखाती है और आपको एनालाइज करती है, ठीक है, कि आपके अंदर सीखने की कितना जज्बा है। उसके बेस पे फिर वो डिसाइड करती है, अगर उनको नीड होगी तो वो आप पे बैट लेने के लिए रेडी होंगे, ठीक है आप फुल टाइम आ जाओ अब हमारे साथ, इंटर्नशिप पीरियड हम आपका ओवर कर रहे हैं, अब फुल टाइम आ जाओ। तो ये रहता है। ओके। ओके। एंड इस तरह आप 1,000, 5,000 करते करते आप करंट पोजीशन पर पहुंचे। जी।
जी जी। अपनी करंट कंपनी और करंट पोजीशन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि आप अब कहाँ और किस तरह का काम करते हैं? ओके, तो एक्चुअली मैं काम तो बहुत सारे कर रहा हूँ, बट जो मेरा फुल टाइम काम है वो मेरा ट्रेनिंग का ही काम है। मैं एज अ ट्रेनिंग इंचार्ज में काम करता हूँ। आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग इंचार्ज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, जो कि ITI दिल्ली में है, ITI दिल्ली हरिनगर में है। ये एक जॉइंट वेंचर है, एक NGO है सन फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो इन दोनों का एक कोलैबोरेशन है। ये एक सेंटर है जहाँ पे हम लोग 10 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उन 10 में से एक कोर्स है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं मैं उसमें एज अ अच्छा ट्रेनिंग फैकल्टी में मैं वर्क करता हूँ। अच्छा। और मेरा रोल यही है कि बच्चों को पढ़ाना, सी जावा पाइथन से फैमिलियर करना और उनको इस लेवल पे बनाना कि भाई आप इंटरव्यू रेडी हो जाओ, आप प्लेस हो जाओ इस इंडस्ट्री में, आप एंटर कर पाओ। तो ये मेरा रोल है। इसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएटर का भी काम करता हूँ, जैसा कि आप तो जानते ही हैं। खैर, मैं इंटर्नशाला के साथ लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ, लास्ट ईयर से मुझे याद आया, वैसे इंटर्नशाला को 1 साल हो चुका है अप्रैल में। 19 अप्रैल आई थिंक डेट थी, 19 अप्रैल 2023 को इंटर्नशाला क्लब्स लॉन्च हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा आप सब लोग एक क्लैप कर दें कि इंटर्नशाला क्लब जो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म था, जिसको मैंने स्टार्टिंग से बनता हुआ देखा है, आज मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आज आके एक गेस्ट लेक्चर दे रहा हूँ, गेस्ट अपीयरेंस दे रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंटर्नशाला क्लब जो बिल्कुल इतना एक विशाल सर हैं, सर्वेश सर हैं, तो इन्होंने जो एक एफर्ट लिया है बिल्कुल। इस एक प्लेटफॉर्म को बनाने का, जिससे कितने लाखों बच्चों की जो हेल्प हो रही है ऐसे सेशन से, और जो आप स्क्रॉल वाइज जो आपका फीड है उससे काफी हेल्प मिलती है। तो बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। और आज आज तो नहीं, आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, 19 अप्रैल को 1 साल हो गया था कंप्लीट। तो आप सब लोग प्लीज क्लैप कर दीजिए कमेंट में। सो गिव्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंटर्नशाला क्लब्स। And for Bhupinder Singh, one of the first people who कितने अभी joined लाइव है सर? us. हम मुझे सिर्फ YouTube का दिख रहा है, YouTube में 20 अराउंड लाइव है एंड क्लब्स में भी ये लोग लाइव हैं हमारे साथ। ओके अराउंड 50 लोग क्लब्स में हमारे साथ। ओके, शायद जाहिद क्लैप कर रहे हैं कमेंट में। ठीक है हमें ठीक। विधि वर्मा बोल रही हैं, भूपेंद्र सर यू आर माय फेवरेट पर्सन एंड इंस्पिरेशन। दर्शन देश पांडे हमारे साथ है यहाँ पर, बोल आइस थैंक क्लब्स यू इज विधि, ऑसम। थैंक यू। तो बिल्कुल हमारे लिए भी ये सेशन बहुत स्पेशल था जब मैंने भी देखा कि अरे हमारे क्रिएटर खुद सेशन लेने आ रहे हैं। तो अब अच्छा, हम बात कर रहे थे, चलिए वापस आ जाते हैं आपकी जर्नी पर, आपकी स्टोरी पर। जी अभी के करंट प्रोफाइल में इस कंपनी में आपने एंटर कैसे किया, आपने अप्रोच कैसे किया, ये वाली जॉब बेसिकली आपको कैसे मिली? ओके, तो एक्चुअली आई डिडंट अप्रोच दिस कंपनी, दे अप्रोच्ड मी। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, मैं इस सेंटर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसी क्लास का स्टूडेंट रह चुका हूँ। जिस क्लास में मैं अभी बैठा हूँ, मैं यहीं का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने यहीं से कोर्स किया है। और जहाँ से कोर्स करने के बाद, ये कोविड की बात है सारी। जब मैंने बताया ना आपको, कोविड अच्छा। में मेरे को एक 1.5 साल का टाइम मिला। तो हाँ। उस टाइम में उस टाइम को मैंने यहीं पे इन्वेस्ट किया है। तो ओके। मैंने यहाँ पे कोर्स किया था और इसके बाद मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट आया, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो यूट्यूब चैनल अच्छा। पे मैं पढ़ाने लग गया। मैं अपनी पाइथन से मैंने स्टार्ट किया, पाइथन के मैं लेक्चर्स मैंने डालने लगा अपने यूट्यूब पे। आज आई थिंक 160-70 के करीब मैं लेक्चर डाल चुका हूँ। तो वो लेक्चर जो थे मेरे, वो यहाँ का स्टाफ तो सब जानते ही थे, जो सीनियर पर्सन है वो भी जानते थे मेरे को कि भाई मैं मतलब एक तरह से ब्राइट स्टूडेंट है, कह सकते हैं। अब अपनी तारीफ करनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो वो लोग जानते ही थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी थी, तो उन्होंने कहीं पे मेरी यूट्यूब वीडियो देखी होगी, उनको पता लगा कि भाई मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ यूट्यूब पे ऑलरेडी। तो दे अप्रोच्ड मी एंड आई कम बैक टू द सिस्टम अगेन। जिस क्लास में पढ़ा, आज उसी क्लास में मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ। तो काफी अच्छी फीलिंग है। जैसे इंटर्नशाला में, ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर में काम कर रहे हैं, और आज उसी प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेम फीलिंग, मिक्स फीलिंग। गॉट इट, गॉट इट।
हमारे पास और भी लोग या आए हैं कमेंट्स बैक में। टू यू। चंद्रवीर कुमार यादव क्लैप कर रहे हैं, गुरमीत कौर, अक्षय आर्या, कमेंट्स में क्लैप्स आ रहे हैं। ओके, सो मैं आप समझना चाहता था, आप के यहाँ पर लोगों को आप ट्रेन करते हैं, राइट? आप लोगों को ट्रेन ही करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख के उसमें अपना करियर बना पाए। तो व्हाट वुड यू से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा, या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के अलावा और क्या स्किल्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को ट्रेन करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए? ओके, अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा हमारे पास जो स्किल आ जाती हैं, वो सबसे पहली स्किल मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल है। आपको दुनिया जहान की नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस कि आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आता। और वो प्रेजेंट करना कैसे आएगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों से बात करना पड़ेगा, आपको जितने ज्यादा हो सके इंटरव्यू दो। चाहे आपको कहीं पे 20 किलोमीटर दूर भी आपको ऑप्शन आ रहा है कि भाई इंटरव्यू देने जाना है, भले ही आपको उस फील्ड में काम नहीं करना, फिर भी जाओ, एटलीस्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लो। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत मैटर करती है किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, या अगर आप कोई अपना बिजनेस भी कर रहे हो, बल्कि बिजनेस कर रहे हो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से मिलना है, क्लाइंट से मिलना है, उनसे डीलिंग करनी है, तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉब में तो क्या है कि एक सिर्फ इंटरव्यू तक ही है, आपको कम्युनिकेशन स्किल प्रिपेयर करनी है। जॉब लग गई, उसके बाद आपको जब तक आप जॉब चेंज नहीं करोगे तब तक आपको उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं सॉफ्टवेयर के अलावा बात करूं तो। अगर करियर फील्ड आप बात करो तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसका सिंपल सा जो लॉजिक है, जो मैंने अपनी लाइफ में डेवलप किया, जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया, वो सिंपल सा ये है भैया, कोई भी सोशल मीडिया चैनल उठा लो, अपने वीडियोस बनानी शुरू कर दो। ये बात संदीप महेश्वरी ने भी करी हुई है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने अपने सेशन में बोला था कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है ना, तो आप क्या करो, आपके पास फोन होगा, सबके पास फोन होता है आज के टाइम में, कैमरा होगा उसके अंदर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, कैमरा खोलो, रील्स बनाना चालू कर दो, किसी भी, बट वो टॉपिक आपका नॉलेज वाला होना चाहिए, या कोई फैक्ट्स होने चाहिए, न्यूज होने चाहिए। ऐसा नहीं है वो नाच रहे हैं, वैसी वाली रील्स नहीं, कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जिसमें आपको बोलना पड़े, आपको किसी को समझाना पड़े। तो वो चीज अगर आप करोगे तो एट द एंड आप देखोगे जो आपकी पहली वीडियो है और जो आपकी 1 साल बाद वाली वीडियो होगी, मान लो आपने 100 वीडियो डाली 1 साल में, तो आप कंपेयर करना अपनी पहली वीडियो में और अपनी 101 नंबर वाली वीडियो में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। और ये चीज मेरे साथ भी है, जो मैंने पहली वीडियो अपनी शूट करी थी और जो मेरी अभी आप जो मेरी करंट वीडियो देखोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नॉट इन द टर्म्स ऑफ मेरी कम्युनिकेशन में भी मैं इंप्रूव हुआ हूँ। मैं काफी जगह रीटेक लेता था पहले, काफी अटकता था। अभी अभी हम इतने टाइम से लाइव हैं, आई थिंक मैं अटक भी रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अभी तो मैं देख, ये धीरे धीरे सब चीजें इंप्रूव होती हैं, क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो हाँ, अभी तो मैं देख पा रहा हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो कितनी अच्छी हैं। तो उसीलिए मैं समझना चाहता था कि आपने कैसे बिल्ड किया। तो आपने अपना यूट्यूब चैनल जो आपने बताया था, उसने आपकी काफी हेल्प करी है, यानी कम्युनिकेशन बिल्ड करने के। एंड उस यूट्यूब चैनल में आप क्या करते थे? आप भी टॉपिक्स पढ़ाते थे? यस, मेरे लॉन्ग वीडियोस रहती थी मेरी, कोई 10 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की भी होती थी। पाइथन से रिलेटेड पूरी सीरीज मैंने बना ली, पाइथन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, एपीआईज क्या होती है, उन सब चीजों से मैं वीडियोस बनाता था। तो वहीं से कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई है। और नॉट द कम्युनिकेशन स्किल, आप जब ऐसा करोगे ना कुछ, तो आपकी ऑब्वियस ही बात है, आपकी यूट्यूब पे कमांड अच्छी हो जाएगी। आप हालांकि इतनी अच्छी नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, टाइटल कैसे अफेक्ट करते हैं, जो उसके कीवर्ड्स होते हैं वो क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, वीडियो अपलोड कैसे करना है। उसके बाद एडिटिंग स्किल सबसे मेन। आप जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल तो इंप्रूव हो ही रही है, आपने वो वीडियो को खुद एडिट भी करना है, ठीक है, तो एडिटिंग में भी इंप्रूव आएगा आपके। आप देखना, आपको पहली वीडियो बना रहे हो, आपकी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो 100 वीडियो बाद आप एडिट करोगे, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा 100 वीडियो को एडिट करने का। फिर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग में काम भी उठा सकते हो,
वीडियो एडिटिंग का ही, ठीक है। तो काफी चीजें इंप्रूव होती हैं, बट इसके आप इन रिटर्न आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे को 1 रुपया भी कहीं से मिलेगा, क्योंकि मुझे आज तक तो 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिला है जो मैं काम कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन का। इंटर्नशाला से तो मिल रहा है खैर बाकी जो मेरा यूट्यूब का है वहां से मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, बट मैं फिर भी कंटिन्यू बनाता रहता हूँ, ठीक है, मैं अपडेट रहता हूँ। इससे क्या है, मेरी पोर्टफोलियो भी बन रही है, बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं इसके साथ साथ, मेरे को धीरे धीरे याद आ रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो भी बन रहा है उसके साथ साथ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से आता है, कोई पूछता है कि भाई सर ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे उसकी वीडियो बनी होगी, ये लो भैया लिंक, आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद आके मेरे से पूछो। जहां मैंने उसको 10 मिनट समझाना है, अब मैं उसको 2 या 3 मिनट ही समझाऊंगा, क्योंकि वो मेरी वीडियो देख के आया है। तो काफी सारी चीजें होती हैं, आगे जाके कहीं जॉब में अप्लाई करेंगे वहां पे ये बेनिफिट करेगा। तो यही है, ऐसे शुरुआत हुई थी। ओके, मुझे तो बहुत क्लैरिटी मिली ये सारी बातें सुनकर, आपकी स्टोरीज और आपकी जर्नी सुनकर। आई होप हमारे ऑडियंस को भी मिली हो। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी मिली है। मैं देख पा रहा हूँ तानिया का कमेंट आ रहा है, लव योर सेशन। दर्शन का कमेंट आ रहा है, लविंग दिस। आप अपनी तरफ से और कोई भी एडवाइस, कोई भी टिप्स, कोई भी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे इस ऑडियंस के साथ, जो ऑडियंस अपना करियर शुरू करना चाहती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं, अभी आपके भी क्वेश्चंस लेंगे। ये ऋषभ चावला पूछ रहे हैं व्हाट आर वी डिस्कसिंग टुडे। तो ऋषभ, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में कैसे एंटर कर सको फॉर आईटी एंड नॉन आईटी बोथ। तो उसी से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास कि इफ आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड देन हाउ शुड आई शिफ्ट माय करियर टू आईटी इंडस्ट्री। अगर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूं तो मैं अपना करियर को कैसे शिफ्ट कर सकता हूं आईटी में। तो मैं कुछ आपको 4 या 5 पॉइंट में आपको दिखाऊंगा, वही सेम चीज मैंने फॉलो करी है अपनी लाइफ में और हो गया मेरा काम सिंपल। अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं अपनी ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? तो स्क्रीन विजिबल है? एक सेकेंड, हाँ अब विजिबल है आपकी स्क्रीन। ओके, तो आई होप ये इंटर्नशाला की पोस्ट आपको दिख रही होगी सबको। बिल्कुल। ओके, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो मैंने फॉलो किए। ये मैंने इंटर्नशाला पे भी डाला हुआ है, इंटर्नशाला क्लब्स में भी मैंने ये चीज डाली हुई है, मैंने वहीं से फिल्टर करके लिया और ये प्रॉपरली मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 4 पॉइंट लिखे हैं कि कहीं भी आपको सेम कहीं किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। आपको खुद से ही सब चीजें करनी है। एक कोट ध्यान रखना, नो वन विल हेल्प यू एक्सेप्ट यू। आप ही खुद की हेल्प करोगे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो। किसी पर डिपेंड मत रहो कि भाई सामने वाला आएगा और मेरे को सिखाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ लो या ऑनलाइन कोई कोर्स ले लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग ही करनी पड़ेगी और यही सबसे बेटर है। ये पेड से भी बेटर है, क्योंकि जब आप खुद से चीजों को सीखोगे ना तो जो बंदा किसी दूसरे से सीख के आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट में वो डिपेंड हो जाएगा उसके कि भाई कोई दिक्कत आई उससे पूछ लो, कोई दिक्कत आई उससे पूछ लो। बट जो बंदा खुद से सीख के जा रहा है वो उसको पता है कि भाई अगर प्रॉब्लम मुझे आई है तो मुझे ही सॉल्व करनी है, ये कोई और आके सॉल्व नहीं करने वाला। तो आप क्या करोगे, जो एरर आपके पास आए आप सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे, गूगल या यूट्यूब पे डालोगे। और आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो इजीली।
तो वहां पे आपको सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। यहाँ पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कोई एरर आता है तो फटक से मुझे बुला लेते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि भैया जो एरर आ रहा है उसको पढ़ तो लो आप कम से कम। कई बार ऐसा होता है जो एरर आ रहा होता है उसी में सॉल्यूशन लिखा होता है कि आपको ये चीज पास करनी थी और आपने ये चीज पास नहीं करी, तो एरर में लिखा होता है प्रॉपर, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, कई बार उसी से पता लग जाता है। तो आप उसको पढ़ो तो सही, एनालाइज करो, उसका रूट कोज निकालो उस एरर का। तो बस ठीक है। तो सेल्फ बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में यूट्यूब है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास इन्वेस्ट पैसा नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास भी नहीं था, मैं भी कोई मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए नहीं पड़े हुए थे, ठीक है, मैंने भी सेल्फ पेस किया। मैंने कोई ज्यादा, अगर मैंने कुछ स्पेंड भी किया है तो 300-400 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन कोर्स मैंने नहीं लिए, ठीक है। और 300-400 के कोर्स भी मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरे को यूट्यूब के लिए प्लेलिस्ट बनानी थी, मुझे स्ट्रक्चर देखना था कि जो पेड जो कोर्सेज होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, वो भी मैंने इसलिए खरीदा था। इसके अलावा मैंने 1 रुपया भी नहीं अपनी जो भी एजुकेशन में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है, ठीक है। यूट्यूब, गूगल और चैट जीपीटी, आधी से ज्यादा चीजें आप यहां से सीख जाओगे। और जब आप यूट्यूब पे जितना कंटेंट है कंज्यूम कर लो, चैट जीपीटी पे जितना, चैट जीपीटी पे तो खैर जो आप क्वेश्चन पूछोगे वो होंगे, गूगल पे जितने आर्टिकल्स है सब आप कंज्यूम कर लो, जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओ, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ, तब आप जाके कुछ पेड कोर्सेज में आप मूव कर सकते हो। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस कि आप पहले जो फ्री चीजें हैं पहले उसको कंज्यूम करो, फ्री चीजें कंज्यूम करोगे उसके बाद जाके आप आओ, क्योंकि फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में, यूट्यूब है, सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। पहले बेसिक्स क्लियर करो अपने, उसके बाद पेड में आओ, बिल्कुल लो। अब पेड में भी पता क्या होता है कि आजकल का जो यूथ है ना वो 1 लाख का आईफोन तो ले लेगा, लेकिन हम उससे बोल रहे हैं कि जी 1 लाख में आपको स्टार्टअप शुरू करना है, वो एक्सपेंसिव है। 1 लाख का आईफोन अफोर्डेबल है, लेकिन 1 लाख का स्टार्टअप शुरू करने में उसको मौत पड़ जाती है, ठीक है, अगर मैं हार्श लैंग्वेज में बताऊं तो यही होता है। और सेम चीज अगर मैं बताऊं तो अगर आपको कोई 4-5 हजार का कोर्स मिल रहा है वो आपके लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको 4-5 हजार की कहीं ट्रिप मार के आनी है, कहीं गोवा जाना है, कहीं कहीं जाना है, वो आपके लिए अफोर्डेबल है। ऐसा क्यों भाई? तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि चेंज करने की जरूरत है हमें, ठीक है। तो अपना सही जगह में इन्वेस्ट करो। इसके साथ ये थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ये 2 पॉइंट पूरे इसमें हो गए मेरे अभी तक के लेक्चर में, 2 पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा फोकस ऑन लर्निंग। फोकस ऑन लर्निंग ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया, इन डिटेल भी कर लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि अर्निंग पे। फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन अर्निंग, सिंपल सा कोट है, ठीक है। अगर आप पहले पैसे के पीछे भागोगे तो आप कहीं ना कहीं एक ही लेवल पे आके रुक जाओगे। जैसे मैं अकाउंट्स में था, अकाउंट्स में क्या, मैं पहले पैसे के पीछे भागा 12वीं के बाद, पैसे के पीछे भागा कि भाई मुझे पैसा चाहिए था, जो कि थी भी, रिक्वायरमेंट भी थी, ठीक है, सबके साथ होता है। लेकिन मैं उस बीच में मैं अपनी लर्निंग को भूल गया कि भाई मुझे लर्निंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने अर्निंग पे ध्यान दिया बट लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिंपल सी बात है, आपको पहले लर्निंग पे ध्यान देना, आपको चीजों को सीखना है, ठीक है। चाहे आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, चाहे 2000 मिल रहे हैं, चाहे आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, आपको पहले चीजों को सीखना है, उसके बाद आपको अर्निंग पे फोकस करना है, सिंपल, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ जाता है बी ए बेटर गूगलर। आपको बेटर गूगलर होना पड़ेगा। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग। आपको कोई भी एरर आया, आप क्या करोगे, सबसे पहले गूगल या यूट्यूब पे ही सर्च करोगे या चैट जीपीटी पे सर्च करोगे आज के टाइम में, ठीक है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को फ्रेज करना आना चाहिए, ठीक है। ये भी एक आर्ट है, ठीक है। हम में से 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि गूगल पे सर्च करना भी एक आर्ट है। हम लोग सही तरीके से सर्च ही नहीं करते हैं, इसलिए हमें अपना सही आउटपुट नहीं मिल पाता, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमने वर्ड, ये चीज हमने रील्स में भी देखी होगी, कई बार हमने नोटिस किया होगा, मैं कोई रील्स ऐसी पसंद आ जाती है जिसका गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर वो गाने को हम फाइंड आउट करते हैं कि गाने का नाम क्या है। होता किसी के साथ? देखा किसी ने रील्स में स्क्रॉल कर रहे हो और गाना बहुत अच्छा लगा भाई, बट इसका नाम नहीं पता, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है या इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखना है ना, होता है, मेरे सबके साथ तो होता है मेरे में जी, बिल्कुल। तो अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पहली बात तो आप कमेंट में देखोगे जाके किसी ने कमेंट में उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा,
या किसी ने पूछा है तो किसी ने उसका रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया, वहां से आपको गाने का नाम पता चल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जो उस गाने के बोल हैं, जो 30-40 सेकंड में जो गाना बोला जा रहा है, जो गाया जा रहा है, आप उसके वर्ड्स को पकड़ के यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप उसके वर्ड्स को पकड़ के गूगल पे सर्च करोगे, 100% गाना मिल जाएगा, है ना। ऐसी एरर्स में होता है, आप एरर के वर्ड्स को पकड़ो, पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप एरर को देखोगे तो 50 लाइन के एरर आ जाते हैं, पूरी पूरी जो कंसोल है वो लाल लाल भर जाता है हमारा, सब कॉपी पेस्ट नहीं करना। मेन जो एरर का टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट करो और उसी को सर्च करो। यही मैं समझाना चाह रहा हूं, बी ए बेटर गूगलर। आपको गूगल पे सर्च करना आना चाहिए अच्छे से। तो ये 4 पॉइंट जो है वो मैंने फॉलो किए थे, ठीक है, इस आईटी इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सर आप क्वेश्चन पिकअप करके मेरे को बताओ अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि मैं सीएस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे करियर में 5 इयर्स का गैप है, हाउ डू आई रीस्टार्ट? ओके, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, ओके 5 इयर्स का गैप है तो, और आप आईटी में मूव करना चाहते हो आई होप। तो देखो 5 इयर्स का गैप है तो आई थिंक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होंगी। आप सीएस के स्टूडेंट हो तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ 5 साल आपने एजुकेशन में दिए होंगे, 23 साल, 5 साल का गैप है, 28, 29 साल, 30 साल की आपकी एज होगी। तो इस एज में स्विच करना थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके कंधे पे जिम्मेदारियां बहुत होंगी। एक वो कहावत भी है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ, कि रास्ते में जब आप अपना सफर तय कर रहे हो ना, परेशानियां बहुत होती हैं, वो कंधे दुखते बहुत हैं जिनके कंधों पे जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो आपके कंधों पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बट यही है कि आप लर्निंग पे फोकस करो पहले। 5 साल का गैप है, आप थोड़ा सेपरेट हो जाओ अपने जो भी आपकी फैमिली, आप उनको बोलो कि भाई मुझे 3 साल दे दो, जो मैंने बोला था कि गोल्डन रूल्स, 3 साल ले लो अपने, कैसे भी करके, ये काम आपका है, ये काम कोई नहीं करने वाला। 3 साल अपनी फैमिली से लो, अपने पार्टनर से लो, या जो भी है, 3 साल अपने आप को आइसोलेट कर लो और कड़ी मेहनत करो आईटी में। आपको अगर आईटी में आना है तो आप लैंग्वेजेस से स्टार्ट करो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो एचटीएमएल सीएसएस से स्टार्ट करो, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो आपको डिफरेंशिएट कर पाए औरों से, क्योंकि एक तो आप नॉन आईटी से हो और आपके जो करियर है उसमें गैप है, तो ये 2 मेजर इशू हैं। तो आपको इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं ऐसे प्रेजेंट करना होगा ये 5 साल में आपने क्या किया। तो आप इस लेवल तक सीखो, 3 साल आप लो, 3 साल में आप 6 साल की चीजों को सीख लो, ताकि आप बता सको कि ये 5 साल में मैंने ये सारी चीजें करी, मैंने ये फ्रीलैंसिंग में काम उठाए। हो सकता है वो आप आने वाले टाइम में उठा, बट उसको बैकडेट करके दिखा दो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो यही है, आप मेहनत करो और हो जाएगा। लेकिन बस यही है, मेहनत मांगती है आईटी इंडस्ट्री, मेहनत मांगती है, सिंपल सी चीज है। एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी था कि ओवर 80% इंजीनियर्स आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे बुक मार्क भी कर रखा है, मैं सबको दिखाता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पढ़ लो। ओवर 80% ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया स्टिल अनएम्प्लॉयड। यहां से इंजीनियर्स की बात हो रही है, नॉन आईटी वालों की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। 80% ऑफ इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। और अभी तो न्यूज भी आई है जो उनकी भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगर कोई न्यूज वगैरह पढ़ता हो या अपडेट रहता हो तो उनके साथ भी है ये। तो आप जब नॉन आईटी से आ रहे हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये आप सोच सकते हो। और ये मेरे से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, मेरे से बेहतर या फिर मेरे जैसा कोई और जिसने नॉन आईटी से आईटी में मूव किया हो। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यही मेरा आंसर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन है हमारे पास आशीष कुमार का। बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि सर यूट्यूब पर ध्यान कैसे दें। एंड उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है कि मैं ईसीई बैकग्राउंड से हूँ, 2024 में पास आउट हूँ।
इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, हाँ, कौन सा ईयर पास आउट है? 2024, यानी कि इसी साल। 2024 इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, वो बट उनका हाँ सवाल बहुत है बढ़िया है, कि अभी ज्यादा लेट भी नहीं हुए हो। जी जी, बिल्कुल, आप बोलिए। ओके ओके। तो आप क्या मतलब वही है कि आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से और आईटी में कैसे आना चाहते हो, सिंपल सा मुझे यही सवाल लग रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, देखो डिग्री जो है, एक कोट है फेमस, अगेन मुझे याद आ रहा है, ए डिग्री विल क्वालिफाई यू टू सिट इन द इंटरव्यू बट योर स्किल विल क्वालिफाई द जॉब। एक डिग्री सिर्फ आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आप इंटरव्यू में बैठ नहीं जाते। आप इंटरव्यू में बैठ गए, डिग्री आपकी कोई काम की नहीं। अब जो काम आएगा वो आपकी स्किल काम आएगी। अब आप डिग्री ले चुके हो, ठीक है, अब बीटेक के बाद आप एमसीए कर सकते हो साइड बाय साइड, और एमसीए करते करते आप स्किल सीख सकते हो, जैसे कि मैंने खुद में सीखी। मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद एमसीए करी, एमसीए के साथ साथ मैंने स्किल सीखी है, और साथ साथ मैंने जॉब भी करी है, इंटर्नशिप करी है, ठीक है, इंटर्नशिप करी फिर फुल टाइम हुआ। ये सब मैंने एमसीए के साथ साथ किया है। तो आप भी कोशिश करो कि पहले स्किल सीखो, 1 साल कम से कम अपने आप को दो, ठीक है, उसके बाद 1 साल जो आप दे रहे हो उसके बीच में आप एमसीए में एडमिशन ले लो, ठीक है, ताकि बाद में ये गैप ना आ जाए आपके, ठीक है, इसमें करियर में। तो आप एमसीए कर लो, एनरोल कर लो, किसी भी ओपन से कर लो चाहे तो। अगर देखो रेगुलर में आजकल वैसे भी कुछ नहीं होता, ये सब आप लोग जानते हो एजुकेशन सिस्टम की क्या सच्चाई है हमारे भारत में, ठीक है। ओपन से एनरोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और साइड बाय साइड अपनी स्किल सीखते रहो, एट द एंड आपकी स्किल की वैल्यू रहेगी, ठीक है। स्किल सीखोगे, एमसीए हो जाएगी। अगर आप एमसीए करते करते बीच में आपने इंटर्नशिप कर ली, कोई 1 आध साल का एक्सपीरियंस ले लिया, आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप फ्रेशर का टैग आपके नाम से हट जाएगा। अब आप और कंपनी में अप्लाई करो, या उसी कंपनी में करते आ रहे हो उसी कंपनी में करो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, स्टार्ट करो सी, जावा, पाइथन, वेब करना चाहते हो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, जो सब बताते हैं मैं भी वही बताऊंगा, ठीक है, सेम चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस अभी हमारे पास और नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, तो एक क्वेश्चन और है। अब ये थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन है कि भाई मैं कैसे जानूं कि मुझे कोडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस पॉइंट पे आके मुझे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई बार छोड़ना भी अच्छा होता है, सब कुछ जाने देना भी, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो भी आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आप कैसे जानोगे कि भाई आप कोडिंग के लिए बने हो या नहीं बने हो, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगेन ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ठीक है, 50 मिनट हो चुके हैं सेशन को। मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि आपको कोडिंग कब छोड़नी चाहिए, आप कब जानोगे कि मैं कोडिंग के लिए बना हूं या बनी हूं या नहीं बनी, ठीक है, ये जानना भी जरूरी है। आ जाओ। तो सबसे पहला जो फीचर है जो आपके अंदर होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे हम, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। कोई भी चीज आपको एरर आ रहा है, या मैं आपके जनरल लाइफ एग्जांपल लेता हूं, आपको फोन में कुछ भी एरर आया, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं हो रही, आप क्या करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी पेन ड्राइव आपके सिस्टम में कनेक्ट नहीं हो रही तो क्या करोगे? एक हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर आपको ध्यान हो, ओटीजी कनेक्शन करके हमें ऑन करना पड़ता है। तो ये आपको कैसे पता होगा? आप पहले करोगे गूगल कि वाई माई डिवाइस इज नॉट शोइंग माई यूएसबी ड्राइव, फिर वो बताएंगे कि भाई आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, तब जाके वो दिखाई देगी। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपके पास एक प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व कैसे करोगे, ये है स्किल आपकी। सेम कोड में है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि कोड में एरर आना ही आना है। दुनिया का कोई ऐसा डेवलपर नहीं है आज पे, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होगा जिसकी लाइफ में कभी एरर ना आया हो। 10 लाइन का कोड होता है ना, 100 एरर आते हैं। इस पे मेम्स भी बहुत बने हुए हैं, मैंने इंटेंशनल पे पोस्ट भी डाली थी। जावा में 7 लाइन का कोड है, 25 एरर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना है, उससे कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पहली चीज। सेकंड आ जाता है क्यूरियोसिटी टू लर्न। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी सीखने की। क्योंकि आज के टाइम में पाइथन चल रहा है, मान लो कल के टाइम में कोई और लैंग्वेज आ जाएगी, तो क्या करोगे? सीखनी पड़ेगी ना। सर मैं ऑडिबल हूं ना?
बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सो क्यूरियोसिटी टू लर्न, तो आपको सीखने की चाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर का दूसरा ही नाम है लर्निंग एटीट्यूड मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आपको दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखना ही है। आज मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं ट्रेनिंग में काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीजें नहीं सीखता। अगर आप मेरी अभी तो नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी हिस्ट्री में देखोगे तो सारे कोर्सेज से रिलेटेड ही हैं कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, तो ये सारी चीजें मेरे आपको मिलेंगी, मैं भी सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपको ये एटीट्यूड रखना है, क्यूरियोसिटी टू लर्न। आपको सीखते रहना है लाइफ टाइम तक, जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो, अगर आपको ग्रो करना है तो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी इन आईटी इंडस्ट्री। आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो कंपनी आपको क्यों प्रेफर नहीं करेगी? आपको सी भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आता है, माईसीक्वल भी कनेक्ट कर लेते हो, कोड को डिप्लॉय भी कर लेते हो अपने एडब्ल्यूएस पे, जीसीपी पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, आपको कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी बताओ? ठीक है, तो सीखते रहो, और ये ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, स्लीपलेस नाइट्स। ये चीज मेरे साथ होती है, और आई एम श्योर कि 99% डेवलपर्स के साथ होती है। स्लीपलेस नाइट मतलब ये कोई ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है, कि जिससे नींद ना आए। ये है आपका एक एटीट्यूड। आप किसी कोड पे काम कर रहे हो, कोई एरर आ रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा, आप 4 घंटे तक लगे हुए हो, और आपके सोने का टाइम हो गया, सुबह उठना भी है जल्दी, तो अब क्या होगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ क्या होगा कि अगर मैं उस एरर को सोल्व किए बिना सो गया तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा, यार मैंने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, अब भी क्यों नहीं काम कर रहा। अगर मैंने हार मान के लैपटॉप बंद भी कर दिया, तो भी अगर मैं लेट भी गया, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आया कि यार मैंने ये तो ट्राई किया नहीं, ये ट्राई करके देख रहे थे, क्या पता है वर्क कर जाए। फिर मैं दोबारा उठूंगा, लैपटॉप खोलूंगा, अच्छा यार ये ट्राई करके देखते हैं, चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। बट ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कोई भी काम पूरा किए बिना अपने सोओगे नहीं, ये एटीट्यूड है। वैसे तो नींद जरूरी है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक एटीट्यूड होना चाहिए, और ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है। 10 में से कोई एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन ये एरर्स जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, अगर आप सेम एरर को आज 4 घंटे लग रहे हैं, तो सेम एरर को कल को 1 घंटा लगेगा, फिर आधा घंटा लगेगा, फिर आप उसमें चीज में एक्सपर्ट बन जाओ, तो ऐसे होता है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, यू गूगल एवरीथिंग। आप हर चीज गूगल करते हो, जैसे मैंने रील्स का एग्जांपल दिया, कोई गाना पसंद आया, आप सबसे पहले जाके गूगल करोगे, ठीक है। वही चीज है, आपको एरर आया, आप सबसे पहले जाके गूगल करो, ठीक है, चैट जीपीटी करो, ये फोर्थ पॉइंट। अगर ये चीज नहीं है, ये पांचों पॉइंट आप नेगेटिव वे में लो, अगर इन 5 में से अगर 4 चीज आप में मैच कर रही हैं, तो आप कोड कर सकते हो, आप कोडिंग में आ सकते हो। अगर नहीं कर रही तो आपको कोडिंग छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आप बेहतर यही है कि आप किसी और फील्ड में चले जाओ जो आपके लिए बेहतर है, एज पर योर इंटरेस्ट एंड योर बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड भी मैटर करता है। लास्ट पॉइंट आ जाता है, वांट टू बिकम रिच। अब इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, सबके लिए अलग हो सकती है। एक बच्चे को खिलौना दे दो, वो अपने आप को सबसे अमीर इंसान मानने लग जाता है। एक बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, वो अपने बाप से बाइक मांग रहा है, बाप कह रहा है कि मैं तेरे को, जब तू 18 साल का हो जाएगा ना, मैं तब तेरे को बाइक ला के दूंगा। जब वो 18 साल का हो गया, उसको बाइक मिल गई, वो अपने आप को सबसे अमीर इंसान समझने लग जाता है। तो बीइंग रिच की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, नो डाउट, ठीक है। बट हाँ, जो कोडिंग इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा रिच है, आपको एक अच्छा पे स्केल मिलेगा। आप गूगल कर लो, ग्लास डोर की जो वेबसाइट है उस पर देख लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एवरेज कितना कमा रहे हैं, काफी अच्छा कमा रहे हैं। और यहां तक कि कमा ही नहीं रहे, जो फुल टाइम जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आईटी जॉब्स में क्या है, वर्क फ्रॉम होम का आजकल जो एनवायरनमेंट है वो काफी चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम से आपका क्या है, आपका जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है वो बचेगा। अगर मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरे को इंटर्नशाला के ऑफिस जाना है गुड़गांव में काम करने, तो 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, तो 5 घंटे मेरे वेस्ट होंगे, ठीक है। और यही अगर मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इन 5 घंटों को मैं किसी और जगह में इन्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैं पार्ट टाइम इंटर्नशाला के साथ कंटेंट क्रिएटर में काम कर रहा हूँ, वहां से एक्स्ट्रा इनकम आएगी, ऐसे कोई और काम पकड़ लो। ऐसे धीरे धीरे कर करके आप ग्रो करोगे लाइफ में भी, अपने स्किल्स में भी, अपने फाइनेंशियली भी। ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रह गया, आई थिंक टाइम होने वाला है। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा कि हाउ टू डील फाइनेंशियली इन टेक्नोलॉजी। ये वही सब क्वेश्चन है जो मेरे से बच्चे आके नॉर्मली पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं। बाकी लास्ट के 2 मिनट हम लेंगे, आपके भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है, हाउ टू डील फाइनेंशियली कैसे डील करेंगे।
मैं यहाँ आपको एजुकेशन वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बीसीए करने जाओगे इग्नू से भी करो तो भी 1,00,000 रुपए 90,000 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। आई थिंक 12-15,000 रुपए फीस है पर सेमेस्टर की, ठीक है। जो इग्नू वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं लिया। तो 12-15,000 पर सेमेस्टर की फीस 6 सेमेस्टर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर एग्जामिनेशन फीस वो अलग लेते हैं, फिर जब एग्जाम होगा तो किराया भाड़ा भी लगेगा कहीं जाने में, ठीक है। तो वो सब मिला मिलू के आपके 1,90,000 रुपए आपका पूरी बीसीए पड़ जाती है, सिंपल सी बात। बीसीए के बाद एमसीए करोगे, एमसीए का भी 15,000 पर सेमेस्टर जो मिनिमम फीस है, मैं वो बता रहा हूँ। टॉप नॉच कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा, टॉप नॉच कॉलेजेस में जाओगे तो वहां तो लाखों रुपए गए, 3-4 लाख रुपए बिल्कुल पानी की तरह आपने देने हैं डिग्रियों के लिए, ठीक है। बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। इंडिया में ये हमारे भारत इकलौता है एक ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन इतनी महंगी है, ठीक है। महंगी तो छोड़ो, यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है 18% का एजुकेशन के ऊपर। तो अब ये तो खैर वो पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा, उस चीजों में हम नहीं जाएंगे। बाकी अगर आप जो डेवलप्ड नेशंस अगर आप उनमें जाओगे, यूके एजुकेशन फ्री देता है, 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं करता है। जीएसटी टैक्स तो छोड़ो, वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। बट हमारे भारत देश में क्या है, ट्यूशन फीस अलग है, उस पर जीएसटी अलग लगाते हैं 18% का। 1,00,000 रुपए अगर फीस है, 18,000 रुपए जीएसटी देना है, किस काम का, कुछ भी नहीं। तो एजुकेशन बहुत महंगी है। तो अगर आप करना चाहते हो बीसीए तो कम से कम आपको 1,00,000 रुपए लगेगा। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो कोशिश करो कि ईएमआई वगैरह ले लो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मैं कहता तो नहीं कि स्टूडेंट लेवल पे ये सब चीज करनी चाहिए, बट कुछ कर नहीं सकते हम। बट ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अगर आज मैं 1,00,000 रुपए ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि 4-5 साल बाद में मैं इस 1,00,000 का 5 लाख रुपए में बना सकता हूँ। उस कॉन्फिडेंस के बेस पे लेना आप, तो ठीक है। अदरवाइज लोन के चक्कर में ही फंस जाओगे, ठीक है। अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रिविलेज फैमिली से हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एमसीए करना है, किसी ने बीकॉम करी है, जैसे मैंने बीकॉम करी, उसके बाद मैंने एमसीए करी। एमसीए के लिए मैंने लोन लिया था, ठीक है। बट मुझे पता था कि ये जो मैं 60-70 हजार रुपए लगाऊंगा 2 साल के अंदर, मैंने उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया था। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे को कोई वो शर्म नहीं है अपनी पर्सनल बैकग्राउंड बताने में, कुछ भी बताने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती, ठीक है। ठीक है, नहीं थे पैसे, ईएमआई पे दिया, एजुकेशन ली ईएमआई पे। जो मैंने एमसीए की फीस भरी थी वो ईएमआई पे भरी थी 12 महीने की, ठीक है। अगले सेमेस्टर की फिर 12 महीने की भरी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना एमसीए करी। तो अब मेरे को पता है भाई, जो चीज मैंने वहां लगाई है, मैं कहीं ना, मैं उतना तो मैं निकाल चुका हूँ, अपना काम करके उतना मैं निकाल चुका हूँ। तो यही चीज है। तो एजुकेशन वाइज थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पहले काम कर लो, थोड़ा कमा लो, उसके बाद बीसीए एमसीए करो, या बीटेक कर लो। बीटेक तो खैर महंगी है, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस में आपको एक डिग्री चाहिए भाई, कंप्यूटर साइंस में एंटर कर रहे हो, एक डिग्री आपको जरूर चाहिए, ठीक है। तो अब हम लेते हैं लास्ट के 2 मिनट हम ले लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो सर आप बताइए, कोई क्वेश्चन हमारा अगर आ रहा है तो। बिल्कुल। यहाँ पे अशोक यादव का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप भी देख पा रहे होंगे। वो बोल रहे हैं, सर मैं 2023 में पास आउट। मुझे बेसिक से करना है कॉलेज में, बेसिक से करना है। आई थिंक बहुत एंजॉय किया, ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में बहुत एंजॉय किया, अब सब लग रहा है सब भूल गया हूँ। मैं फ्रेशर हूँ, मुझे बेसिक से करना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। एंड वो बोल रहे कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब। देखो ऑनेस्टली बताओ ना, इंग्लिश मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है ठीक है। इंग्लिश मैटर नहीं करती, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, वो बस एक लैंग्वेज है। आप स्किल सीखो ना, कोई आपके काम में दम होना चाहिए। लैंग्वेज आप कोई भी बोलो, वो बात अलग है कि टॉप कंपनीज में जाओगे वहां इंग्लिश मांगेंगी, लेकिन आप वो टॉप कंपनीज का क्यों टारगेट रख रहे हो। पहले जो बेसिक कंपनी, जो एक मिडिल लेवल पे जो ऑपरेट कर रही हैं, उस पर आप फोकस करो ना, आप स्किल्स डेवलप करो। और जो आप बात आपने कही है कॉलेज में एंजॉय किया, वो सभी करते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई बड़े कॉलेज से नहीं हूँ। बड़े कॉलेज तो छोड़ो, मैं जिंदगी में कॉलेज ही नहीं गया हूँ कभी। मैंने जो चीज करी है ओपन से करी है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, मैंने बीकॉम बीयू सोल से किया, एमसीए मैंने ओपन से करी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। मैं कभी कॉलेज ही नहीं गया हूँ, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैंने वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पे यही है। ये चीज मैं ये फुल्ली मैं नहीं कह सकता कि ये चीज सही है, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल डिसाइड करता है कि आप वहां पे एंजॉय करोगे या कुछ सीखोगे। अब हमारे पास ऐसे भी
कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कॉलेज का ग्रुप नहीं मिलके कंपनी स्टार्ट करी है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आई थिंक सर्वेश सर आईआईटी मद्रास से हैं, और उनके जो को फाउंडर है वो भी आईआईटी मद्रास से थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा मुझे लगता है। तो जो उनका ग्रुप था कॉलेज का, तो उन्होंने अपने ग्रुप के साथ में जब इतने माइंड जब इकट्ठे हुए, उन्होंने कंपनी डेवलप करी। अब आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो जिनका मोटिव सिर्फ एंजॉय करना है, मूवी देखना है, मॉल्स में जाना है, वो सब आप क्या करते हो, वो आप सब अच्छे से समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सब लोग क्या करते हो, ठीक है। तो वो चीज एंजॉयमेंट को आपको किस प्रायोरिटी पे रखना है, प्रायोरिटी मैटर करती है, ठीक है। जब मैं काम भी करता था अपने बीकॉम अकाउंट्स में काम करता था, मैं मेट्रो में जाते जाते करंट अफेयर्स देखता था कि भाई आज क्या हुआ। मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करी है, अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें मैं क्या करता था, मैं करंट अफेयर्स देखता था, और मैं अपने साथ वालों को देखता था वो आराम से गाने सुनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। गाना सुनना किसको नहीं अच्छा लगता भाई, सबको अच्छा लगता है, खास करके ट्रैवलिंग करते हुए सबको अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि पहली प्रायोरिटी मेरा करियर है, उसके बाद में एंजॉयमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा एंजॉयमेंट नहीं करनी चाहिए, कॉलेज लाइफ होती ही एंजॉयमेंट के लिए है। अगर कॉलेज लाइफ में एंजॉय नहीं किया तो कहाँ पे करोगे, उसके बाद तो आपकी बैंड बजनी है कॉलेज के बाहर निकलने के बाद। तो वो भी करो, बट प्रायोरिटी सेट करो, पहले करियर फिर अपना जो भी एंजॉयमेंट है आपका। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। एक सेम लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एज हम ले अनु सकते सिंह। हैं। तो ये सेम क्वेश्चन एज अनु सिंह का क्वेश्चन इज, आई थिंक आपने बहुत डिटेल में इसको कवर कर दिया है। वो पूछे सर इंटर्नशिप कैसे मिलेगा। तो अगर आप हमारा ये पूरा सेशन देखेंगे आपको ये बहुत तो स्टेप्स मेरे ख्याल से मिलेंगे। वही बात आ गई। बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा अनु सिंह जी एंड और मनी जी, तो आप लोग भगवान के दर पे आके भगवान का ही एड्रेस पूछ रहे हैं, ठीक है। आप इंटर्नशाला पे आके इंटर्नशाला का ही आप एड्रेस पूछ रहे हैं। तो इंटर्नशाला जॉब्स पे काफी सारी जॉब्स हैं, ये मैं बताना भूल गया, आई थिंक स्किप हो गया मेरे माइंड से। जो मेरी पहली जॉब थी वो मेरी इंटर्नशाला के थ्रू लगी थी, और उसका सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ है मेरे पास, सर्वेश सर के साइन है उस पे। जो मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी आईटी में, वो इंटर्नशाला जॉब्स के थ्रू लगी थी, और ये पहली बार में नहीं लग गई। मैंने टारगेट बनाया था हर दिन मेरे को 5 जॉब अप्लाई करनी है। मैंने करीब 50-60 कंपनीज में अप्लाई किया होगा, 20-30 में मैंने इंटरव्यू दिया होगा, तब जाके एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप इंटर्नशाला जॉब्स का जो प्लेटफॉर्म है आप स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। इंटर्नशाला हर कोई इंटर्नशाला कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम हर कोई स्क्रॉल करता है, लेकिन आप इंटर्नशाला जॉब्स का भी सेक्शन का भी स्क्रॉल कीजिए, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप जॉब सर्च कीजिए, वहां पे मिलेगी। बहुत जॉब्स हैं भाई, काम करने वालों की कमी है आईटी में, काम की कमी नहीं है बिल्कुल भी। इंटर्नशाला जॉब्स बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इंटर्नशाला के लिए मैं सबसे ये कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया बना रखा है कि यहाँ पे फ्रॉड कंपनीज बिल्कुल है ही नहीं, या फिर ना के बराबर है। अगर आप और प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, नाम ले सकते हैं सर, कहीं कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? फ्रॉड कंपनीज का नाम लेना चाह रहे हैं? ओके ओके, नहीं, जो और पोर्टल्स हैं जैसे जॉब्स वाले होते हैं। अच्छा, हाँ, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो बट आई थिंक ज्यादा हाँ, तो इम्पोर्टेंट जैसे है हमारे पास और क्योंकि पोर्टल टाइम है की जैसे शॉर्टेज हो naukri.com रही है। है। तो मैं अनु सिंह को कुछ सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। अनु सिंह क्या अनु कह रहे सिंह का हैं ये? क्या कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं जिनके हम ओके क्वेश्चन ओके ले रहे हैं, तो मैं चाहता था हम उसको एड्रेस कर लें। वो बोल रहे हैं कि वो भी ओके, डेली इंटर्नशाला पर अप्लाई करती या हैं, या असेसमेंट भी आता है आगे से, बट कोई रिप्लाई नहीं आता। तो हाँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने ये फेस किया है? तो देखो ये, हाँ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि आप अप्लाई करते जा रहे हो और रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। बट इससे इन चीजों से आपको चीजें सीखनी है। पहली चीज कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो इतना बढ़िया ना हो, आपका रिज्यूम इतना बढ़िया होगा। तो इंटर्नशाला में सेपरेटली हमारा वहां पे जो एक बायो का एक ऑप्शन होता है, रिज्यूम अपना, इंटर्नशाला अपना रिज्यूम खुद बनाता है जो आप डिटेल डालते हो। तो हो सकता है, ठीक है, जो स्किल्स आपको आती हैं वो आपने इंटर्नशाला में
अपडेट ना करी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोर्स फाइंड करना पड़ेगा पहले। अगर आपने ये चीज डाल रखी है, फिर आपको देखना है कि भाई आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो मिसिंग है, जो मोस्ट कॉमन स्किल जो जॉब्स में मांगी गई है, वो आप उस स्किल में कौन सी स्किल में आप एक्सपर्ट नहीं हो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आपको पहले उस स्किल में एक्सपर्ट बनना है। और जो असाइनमेंट आपको मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेशर लेवल पे आप असाइनमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल पे होते हैं। ठीक है, 90% ऑफ द असाइनमेंट। बट इसमें क्या करना है, आपको एटलीस्ट ट्राई करना है। ठीक है, मैं भी क्या करता, अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिला, मैं हार नहीं मानता था कि भाई अगर मेरे को पता है ये मेरे से नहीं बनना, मेरी इसमें जॉब भी नहीं लगनी, लेकिन मैं उसको ट्राई जरूर करता था। ठीक है, कि इसमें क्या क्या यूज होगा, कैसे करूंगा यूज। ठीक है, तो अगर आप मान लो आपका 20% भी हो गया, भले ही आप सेलेक्ट ना हो, लेकिन उस टाइप का सेम असाइनमेंट जब आपको अगली कंपनी देगी, 20% से 40% पे पहुंचोगे, 40 से 80 पे पहुंचोगे, 80 से आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अनकंडीशनल आपको काम करना है। सिंपल सी बात है कि अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, लेकिन फिर भी आपको करना है, आपको सीखनी है चीजें। असाइनमेंट से ही चीजों को आप सीखोगे। आई होप द आंसर इज क्लियर। हाँ, यस। वंश शर्मा ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। एंट्रेंस वाला पे अच्छा रिज्यूम बनाओ और अच्छे असाइनमेंट दो। रिज्यूम वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वो सब हो रखा है तो आप अपना जो असाइनमेंट है वो करते रहो, और एक दिन आएगा कि आप सेलेक्ट जरूर हो जाओगे ऑन अ पॉजिटिव नोट। यस, ओवर टू यू सर। आई थिंक ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं आपने अपने सेशन में बहुत डिटेल में कवर कर दिया। एंड बस थ्राइविंग एक और मार्केटिंग का भी एक क्वेश्चन है, डेटा साइंस वर्सेस। हाँ जी। हाँ, डेटा साइंस वर्सेस फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपके पास कोई इंसाइट है इस पर? ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसके बाद रैप अप करते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखो बेसिकली आपको करियर ही चूज करना है। ठीक है, तो करियर को चूज करने से पहले डेटा साइंस, देखो आप सिंपल सी बात है, करियर चूज करना हर एक के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको बोल दूं डेटा साइंस कर लो, इट मे बी नॉट परफेक्ट फॉर यू। मैं आपको बोलूं फुल स्टैक कर लो, इट मे बी नॉट परफेक्ट फॉर यू। हो सकता है दोनों ही आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ये आपको खुद से पूछना है आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आपको अगर डेटा साइंस का इंटरेस्ट आ रहा है, डेटा साइंस का पहले बेसिक्स देखो, बेसिक्स उसके देखो कि इसमें होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या कहाँ पे जॉब लग सकती है, आपका काम क्या रहेगा। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो ये फील्ड आप चूज कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपमेंट तो है ही है भाई। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको करना है तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी स्टार्टअप कर सकते हो या वेब डेवलपर से स्टार्ट कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर हर कोई फ्रेशर कोई भी नहीं बन जाता। पहले वो फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, जिसको बैकएंड भी आता है, जिसको फ्रंट एंड भी आता है। तो ये दोनों चीजें पहले आपको सीखनी पड़ेंगी ना, उसके बाद ही फुल स्टैक डेवलपर आप बनोगे। ठीक है, तो पहले या तो आप बैकएंड सीखो या तो फ्रंट एंड सीखो। बैकएंड सीख लिया, बैकएंड के बाद फ्रंट एंड सीखो, फ्रंट एंड सीख लिया, फ्रंट एंड के बाद बैकएंड सीखो। बैकएंड वही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसका ये हमारा आज सेशन है। ठीक है, तो दोनों सीखो। जब आपको दोनों चीजें आ गई, आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। ठीक है, आई होप द आंसर इज क्लियर। ऐसे वेबिनार होगा इंटर्नशाला पे, तो ये इनका जवाब तो सर ही दे पाएंगे। ऐसा वेबिनार कब होगा इंटर्नशाला पे? हमने हर हफ्ते ऐसे वेबिनार्स प्लान कर रखे हैं। आप clubs.internshala.com पर आइएगा, आपको वहां पे हर बार एक्टिविटी सेक्शन में कोई ना कोई ऐसा अच्छा वेबिनार दिख जाएगा होता है। आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक ज्यादातर अब तारीफें ही आ रही हैं, यूट्यूब पर भी, क्लब्स पर भी। आपकी टीचिंग मेथड को लेकर, इस सेशन को लेकर लोग थैंक कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये वीडियो लाइव हो जाएगी अभी यूट्यूब पे। जो भी डाउट है, बाद में भी देख रहे हो वीडियो, कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं पर्सनली ये वीडियो के कमेंट्स में जाके देखूंगा कि कौन क्या डाउट पूछ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। सो कमेंट द डाउट्स एंड बिल्कुल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सो चलिए, बिल्कुल, थैंक यू भूपिंदर सिंह फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड शेयरिंग इतना ऑनेस्टली, इतने डिटेल्ड में आपने अपनी स्टोरी शेयर करी। उससे आई एम श्योर बहुत लोगों का फायदा होगा, क्योंकि हमें इतने डिटेल में, इतने फ्रैंकली चीजें सुनने को नहीं मिलती, यू नो। तो आई एम श्योर इस सेशन से बहुत लोगों का फायदा होगा। थैंक यू अलॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सर। ओके।